So I'm going to record this. ओके सो इस सारी चीज़ को मैं फिलहाल रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम गना लाइक इरेज दिस होल थिंग। अच्छा, अब देखें हमारे पास ना यहाँ पे आया था बैकएंड हमारा, ठीक है। बैकएंड आपका नॉर्मल जो एक्सप्रेस जो है वाला आपने वही यूज़ करना है, ठीक है। देखिए आपका नॉर्मल एक्सप्रेस यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। आपका एक्सियोस आपका कोड सब कुछ यहाँ पे वही यूज़ हो रहा है, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। ये इसमें आई थिंक कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना मुझे, मतलब नो कि सर। एक्स्ट्रा चीज़ है। बट मैंने मेन आपको बताता हूँ कि मेन हम पे क्या यहाँ पे हो रहा है। बेसिकली ना हमारे पास जो एपीआई हम यूज़ करें ना, बेसिकली हम यूज़ करें डीजर का एपीआई, ठीक है। अब जो डीजर है ना, बेसिकली वो क्या करता है ना कि वो फुल सॉन्ग समय नहीं देता, बिकॉज फुल सॉन्ग के लिए हमें प्रॉपर हमें उसको वो करना पड़ता है, पेमेंट करनी पड़ती है। बट स्टिल लाइक हमें ना बेसिकली छोटे छोटे हमें वो दे रहा है, फ्री प्रीव्यू टाइप दे रहा है हमें। अब बेसिकली प्रीव्यूज का ये फ़ायदा है कि हम लोग डायरेक्टली डीजल को हम यहाँ फेच कर रहे हैं, ठीक है। अब ये ना कि इसको मैंने क्या कहा है, मैंने कहा अगर कोई क्यूरी अगर आ रही है तो उस वाली क्यूरी को डायरेक्टली आप डीजल के एपीआई में कॉल करा दो, और अगर कोई क्यूरी नहीं अगर आ रही तो बाय डिफॉल्ट सर्च पे क्या डाल दो, ये डाल दो, ठीक है। बेसिकली इसको ये मैंने कहा है, क्लियर। यस सर। इसको मैंने कहा है कि अगर कोई बंदा सर्च कोई चीज़ कर रहा अगर है तो तुम वो चीज़ रिप्लेस कर दो, वरना अगर कोई बंदा कोई सर्च नहीं कोई चीज़ कर रहा तो बाय डिफॉल्ट एक काम करो कि तुम टेलर स्विफ्ट को तुम सर्च कर लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये चीज़ कही है इसको। अच्छा, अब ये ना कि ये सिंपल सा एक काम कर रहा है कि ये डीजर के एपीआई कॉल करा रहा है, ठीक है। और ये ना कि हमारे अपने पास रिस्पांस भेज रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि लोकल होस्ट 3000 पे इसका रिस्पांस आपको वैलिड मिल रहा होगा, लोकल हो 3000 पे। ये देखें सारा का सारा रिस्पॉन्स डीजर डीजर का जो पूरा रिस्पॉन्स होता है सारा यहाँ पर है। अब ये आप पूछ रहे होंगे कि ये करने का मकसद क्या, हम डायरेक्टली एक्सेस करके तो उसको कॉल करा सकते थे, राइट। मतलब कि देखिए यहाँ पे एक्सेस वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं हम लोग तो। अब मकसद ये है कि हम फ्रंट एंड से डीजर के पे कॉल नहीं करा सकते, ठीक है। बिकॉज ये ना कि डीजर की अपनी बेसिकली एक आई डोंट नो इसने क्या इशू बना के रखा हुआ है। बट ये ना कि एक कोर्स का इशू आया था, अगर डायरेक्टली हम कॉल करें वो कहते हैं कि नहीं कोर्स की पॉलिसी आप एक्सेस नहीं करा देते। तो हमने अपना छोटा सर्वर बनाया, ठीक है। हमने सर्वर एक अपना बनाया, ठीक है, जो कि बेसिकली डीजर केपे को कॉल करा रहा है और जो कि कोर्स को भी कॉल करा रहा है, ठीक है, क्लियर। यस सर। और ये डायरेक्टली जाके हमारा यस। रिस्पॉन्स फेंक रहा है हमारा यहाँ पर, मतलब कि 3000 पोर्ट पे जाकर ये सर्च पे आकर रिस्पॉन्स हमारा डायरेक्टली फेंक रहा है, ठीक है। बस ये सिंपल सा एक एपीआई अगर से कोड चाहिए तो आप ले लेना। हमारा जो मेन फोकस है बेसिकली वो स्वेल्ट पे है, ठीक है। मतलब कि ये वाला कोड अगर आपको चाहिए तो यू कैन लाइक आप मेरे से बेसिक मेरे से ले लेना वो, वरना ये ना कि अगर खुद भी अगर 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 डिज़ाइन करना है तो यू कैन। ओके। ओके सर। ओके, सो बेसिकली ना हमने एक एप्लीकेशन में, अब देखिए ध्यान से ये वाला एक दफ़ा एपीआई चेक करें। आपके रिस्पॉन्स के अंदर याद है हम एक चीज़ करते हैं, हम करते हैं रिस्पॉन्स डॉट डाटा करके, रिस्पॉन्स डॉट डाटा करके हम डाटा लेने के लिए, राइट। यस ये सर। कर देते हैं हम लोग। बट अब देखें डाटा के अंदर जी। मजीद डाटा, ये देखें डाटा के अंदर मजीद डाटा, तो हमें रिस्पॉन्ड डॉट डाटा नहीं करना पड़ेगा, हमें रिस्पॉन्ड डॉट डाटा करना पड़ेगा, ठीक है। हमें हमें दो डाटा लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एक डाटा तो हमारा ये पूरी चीज़ लेकर आ रहा है, पूरी पूरी चीज़ लेकर आ रहा है। जी। मगर ये डाटा जो है ना बेसिकली ये पूरी अंदर की ये जो पूरी अरे है ना, जो एक्चुअल डाटा वाली अरे जो है बेसिकली ये लेकर आ रहा है, हम हमारे काम की ये डाटा वाली अरे है बेसिकली, ठीक है। जो यस सर। बेसिकली हमारे काम की है, ओके, क्लियर। जी। ओके, अब ये ना कि मैंने ना ऑलरेडी वो चीज़ें वगैरह इंस्टॉल तो वगैरह रखी हुई हैं, एक्सियोस वगैरह, ठीक है। तो ये ना कि मैं उस पर इतना नहीं जा रहा, ठीक है। लाइक एवरीथिंग इज ऑलरेडी इंस्टॉल, तो मैं उस पर नहीं जा रहा। हमने क्या करना है ना कि हमने बेसिकली इस चीज़ पे रहना है। ओके, बेसिकली मैंने ये करना है कि पहले यहाँ पे लगानी स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट के बाद मैंने लगाना है स्टाइल, ठीक है। और आखिर में आ गया मेरा मार्कअप, ठीक है। अब ये ना कि आपने ध्यान से देखना है कि बेसिकली हाउ आई एम इवन कंस्ट्रक्टिंग दिस थिंग, ठीक है। मैंने पहले एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, जो कि बेसिकली क्या करेगा कि जो कि इस चीज़ को बेसिकली कराएगा, कॉल कराएगा, ठीक है। मैं इसको टेस्ट करने के लिए आई कैन इवन लाइक फायर अप कंसोल लॉग, मैं npm रन डेव यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। आई फायर्ड अप एन npm रन डेव, आई थिंक 5173 आई थिंक ऑलरेडी टेकन थी, बट इसने 5174 पे ओपन कर दिया। तो स्लैश, और यहाँ पे देखें राउट मेरा क्या है बोला, मेरा राउट है लाइब्रेरी वाला। ये देखें मैं राउट के अंदर लाइब्रेरी का फोल्डर मैंने बनाया हुआ है, उसके अंदर मेरा पेज पड़ा हुआ है, ओके। तो आई एम गोना ओपन अप लाइब्रेरी हियर, यस। ओके। ये आई थिंक जो होता है राउट्स वगैरह में तो नहीं कोई कन्फ्यूजन वगैरह ना, नो सर। कि हमें राउट्स नहीं कैसे बनाने, हमने वो कैसे करने, स्लग्स कैसे करने हैं। बट ये ना कि स्लग्स वाले कॉन्सेप्ट में इतना जान नहीं रहा, क्योंकि ये ना कि आई बेयरली यूज़ इट, ठीक है। तो ये ना कि वैसे ज़्यादातर हम लोग क्यूरीज पे ही रहते हैं, मगर स्लग पे मैं बहुत ज़्यादा कम लेके मैं करता हूँ, रिलाई करता हूँ, ओके। तो अगर मैं स्लग अपने यूज़ नहीं भी करना है तो इट्स टोटली फाइन। अच्छा,
अब ये नहीं टेस्ट कर लेते हमारे पेज हमारा काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। हम गना स्टाइल पे एक दफ़ा जाकर मैं इसका जो टेक्स्ट कलर है वो मैं कर लेता हूँ, वाइट कर लेता हूँ एक दफ़ा, ताकि मेरे पास सही चीज़ें तक नजर ताकि आती है मेरे पास। तुरंत मैंने कहा हेलो, ठीक है, ये नज़र में पा आ रहा है, ठीक है। और बाय द वे मैंने ऑलरेडी बूट स्ट्रैप और बूट स्ट्रैप आइकन्स लगा के रखे हुए हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है। ओके। 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 तो बेसिकली अब मुझे पहले क्या काम करना है, पहले मुझे क्या काम करना है कि आई हैव टू मेक अ फंक्शन टू बेसिकली फेच माई सॉन्ग्स, ठीक है। मैं यहाँ पे ए सिंक यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ठीक है। ए सिंक, क्या हो रहा है, एसिंक फंक्शन गेट सॉन्ग्स, मतलब कि मैंने गेट सॉन्ग का एक फंक्शन बेसिकली बनाया। अब ये ना कि अनदर थिंग कि बेसिकली यहाँ पर मैं यूज़ करूँ, मैं टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लैंग्वेज का यहाँ पे लाजमी ये करना है, ठीक है। इसका इसका ये ना कि बाय द वे थोड़ा लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। आई थिंक ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था अपनी जब हम ऑलरेडी पढ़े थे टाइप स्क्रिप्ट वगैरह, बट ये ना कि स्टिल यू हैव टू बी लाइक बी कॉशियस। वैसे ये ना कि इतना खास मसला बनाता नहीं है, बट स्टिल अगर हम लोग ये चीज़ों को थोड़ी बहुत की चीज़ों को कर लेंगे तो वो हमारी ओवरऑल जो कोड की जो क्वालिटी है बहुत बेहतर होती है, ओके। 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 अब ये ना कि देखें मैंने क्या किया ना कि अब ये ना कि मेरा गेट सॉन्ग्स जो है, अब ये ना कि मैंने क्या कहा था कि गेट सॉन्ग्स मेरी दो चीज़ ले रहा है, मतलब कि एक मेरा सॉन्ग्स भी ले सकता है कि जो मैं चीज़ें भिजवा रहा हूँ बेसिकली। देखें इसने मुझे कहा है कि अगर मेरी क्यूरी पे अगर मेरा कोई गाना अगर अगर कोई मुझे आर्टिस्ट से गाना वगैरह को दे अगर आए, तो मैं वो भी बेसिकली फैच कर सकता हूँ। अगर ये ना कि कोई मैंने गाना नहीं दिया तो इट विल बाय डिफॉल्ट गो टू दिस, ओके। तो बेसिकली इसका जो यूआरएल है कुछ इस तरीके से बनेगा, मैं कहता हूँ लोकल होस्ट 3000/सर्च, ठीक है। और आगे ये क्यू इक्वल्स टू आगे हम कुछ दे सकते हैं इसको, ठीक है। अगर ये चीज़ एम्प्टी अगर है तो इट विल बाय डिफॉल्ट पुट दिस हियर, ठीक है। मगर फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने कोई और चीज़ अगर दिया तो ये क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली उसको यहाँ पर ले आएगा, ओके। ओके। क्लियर यहाँ तक। तो बेसिकली मुझे इस तरह का यूआरएल मुझे इसको मतलब कि देना है इसको। इसको मैं देता हूँ सर्च। सर्च की टाइप बेसिकली होगी स्ट्रिंग, ठीक है। बट ये ना कि सर्च आपने ध्यान रखना कि सर्च हमारे पास हम लोग नल भी दे सकते हैं, ठीक है। मतलब कि सर्च चाहे हो या ना हो, ठीक है। ये इस वाले क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि इट इज़ नलेबल, ठीक है। सर्च बेसिकली हमारे उस वाले वेरिएबल का नाम है और ये इसका टाइप है, ठीक है। ये बेसिकली मैं टाइप टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ तो मैं तो तब ऐसे लिख रहा हूँ। अगर ये ना कि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट यूज़ करता तो मुझे लिखने की जरूरत ना पड़ती, ओके। जी। ओके। सो ये हो गया, ठीक है। अब आगे मुझे देना तो यूआरएल, ठीक है। अब ये ना कि मैंने कहा लेट यूआरएल, अब ये ना कि मैंने कहा कि अगर मेरा सर्च अगर आए, अगर किसी ने कोई सर्च क्यूरी दी अगर है तो क्या काम करो, ये वाला यूआरएल कंस्ट्रक्ट करो। मैं कहता हूँ एच टी टी पी, सॉरी मैंने इस तरीके से नहीं करना था, इस तरीके से करना था। मैं कहता हूँ एच टी टी पी लोकल होस्ट 3000, ठीक है, स्लैश सर्च। और आगे की मेरा क्या था, मेरी क्यू आगे आ रहा था ना, क्यू इक्वल्स टू, और आगे वो क्या करें कि अपनी वो जो सर्च है बेसिकली आगे वो लगा दें, ठीक है। मतलब कि हमने क्या किया ना कि हमने बेसिकली अपना जो सॉरी बल्कि सर्च मैंने आई थिंक एस यहाँ पे आ रहा था, क्यू सॉरी आई थिंक आ रहा था। जस्ट 2 मिनट्स में इधर बैक एंड चेक करूँ अपना, या ये ले रहा था, ठीक है। क्यू क्यू ले रहा था, ठीक है। ये स्लैश सर्च क्वेश्चन मार्क क्यू, ठीक है, स्लैश जी। सर्च क्वेश्चन मार्क क्यू, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा सही लिखा हुआ है, ओके। बट ये ना कि अगर जी। कुछ नहीं अगर आ रही तो क्या करो कि सिंपल सर्च वाले को बस कॉल करो तो वो ऑटोमेटिकली हमारा बैकएंड हैंडल कर लेगा, ठीक है। वो जो टेलर से वाली चीज़ जो है हमारी, ओके। लोकल ओके। होस्ट 3000/सर्च, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली हमारा जो यूआरएल है बेसिकली इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। अगर सर्च अगर आएगा तो ऑटोमेटिकली सर्च इंप्लीमेंट कर देगा, सर्च नहीं अगर आ रहा तो इट विल ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट टू द नॉर्मल यूआरएल, ओके। ये बेसिकली हमने नॉर्मल अपना यूज़ किया है इफ एल्स वगैरह, ओके। अब ये ना कि हम यूज़ करते हैं एक्सियोस को, ठीक है। एक्सियोस को यूज़ करने के लिए हमें ऑलरेडी पता है कि हमने रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। अवेट एक्सियोस डॉट गेट, बस सिंपल यहाँ पे यूआरएल डाल दें, वो जो भी यूआरएल होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो उसको ऑटोमेटिक उसको हैंडल कर लेगा, ठीक है, एक्सियोस हमारा, ओके। लेट आर अंडरस्कोर डाटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट डाटा। डॉट डाटा आपको याद है मैंने कहा था कि देखिए इसमें डॉट डाटा और भी होगा, तो हमें को डॉट डाटा जी। करना पड़ेगा। अब मैं आपको दोनों का फर्क भी दिखा देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग मैंने कहा कि आर अंडरस्कोर डाटा, एक और चीज़ बात है मैं इस पर करना भूल गया हूँ, मैंने स्टेट नहीं बनाई डाटा की। मैं कहता हूँ लेट डाटा इक्वल्स टू, डाटा बेसिकली हमारा ना किसी भी टाइप का होता है तो मैं यहाँ पे एन पे डाल दूँ, ठीक है। और यहाँ पे आगे लगूंगा मैं स्टेट, ठीक है। स्टेट बाय द मेरी अभी फिलहाल में एम्प्टी है। और जैसे ही मेरा डाटा मेरा आएगा तो मैं क्या कहूँगा डाटा बस डायरेक्टली असाइन कर दूँ अपना रिस्पॉन्स वाला डाटा, दैट्स इट।
ठीक हो गया, तो ये देखें आपका साइन आपका हो गया। इसका मतलब फॉर्मेटिंग कर लेते हैं एक दफ़ा इसकी, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। देखें हम डाटा आपका आ गया। अब देखें कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ओपन अप किया, ठीक है, ये मेरी बेसिकली थी। ओके, आई एम गोना ओपन अप माई इंस्पेक्ट। और अब देखना कि यहाँ पर फिलहाल क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि इसको मैंने कॉल ही नहीं कराया, ठीक है। अब ये ना कि याद है कि जब एपीआई कॉलिंग करते तो हम लोग रिएक्ट में कॉल करते यूज इफेक्ट, राइट। यस सर। बट यहाँ पे यूज इफेक्ट तो है नहीं, यहाँ पर हम पे है ऑन माउंट, ठीक है। हाँ। मगर ये ना कि इस पर डिपेंडेंसी अरे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस चुप करके अपना वो जो यहाँ पर आपने बस काम कराना है बस वो वाला कराएं, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा चीज़ में करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज ये ऑटोमेटिकली हर चीज़ खुद ब खुद हैंडल कर लेता है ऑन माउंट, ठीक है। देखें मैंने किया, देखें मुझे ये अरे दे रहा है, बट देखें डाटा के अंदर देखें अरे मेरी आ रही है, सी। यस सर। ठीक है, मेरे डाटा के अंदर अरे आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं रिस्पॉन्ड डॉट डाटा कर देता तो ये डायरेक्टली मुझे अरे दे देता मेरी। अब देखें, ये देखें डायरेक्टली मैं परे आ गई मेरी अब, जो एक्चुअली मेरी है। क्लियर। यस सर। जी। ओके। अब ये देखें कि ये बाय डिफॉल्ट देखें मुझे कौन से गाने दे रहा है, ये सारे मुझे गाने दे रहा है ऑफ टेलर स्विफ्ट के। ये देखें सारे गाने मुझे वही दे रहा है। बट फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर देखें मैंने ऑलरेडी लगाया है कि यहाँ पे अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग दे अगर आ जाती है अगर है तो क्या करो कि उसको डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर लो। फॉर एग्जांपल आई एम गोना राइट आरियाना ग्रांडे, ठीक है। सर्च मैंने किया, देखिए सारे गाने किसके आए हैं, आरियाना के। क्लियर। यस सर। तो ये बेसिकली देखें हमारे जो एपीआई इट्स वर्किंग परफेक्टली, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करते हैं इसको फिलहाल अभी हम यूज़ कर लेते हैं। ओके। अब ये ना कि हमारे पास सारी चीज़ें फैच हो चुकी हैं, अब ये ना कि हम एक्चुअली अपना जो यूआई वगैरह ना वो बिल्ड करते हैं, ठीक है। यूआई वगैरह बिल्ड करना ना बेसिकली मैं बूटस्ट्रैप की बहुत ज़्यादा हेल्प लूँगा, ठीक है। बिकॉज ये ना कि ऑफकोर्स मेरे पास थोड़ा टाइम कम है तो मैं बूटस्ट्रैप की ही हेल्प लूँगा ज़्यादातर। आई एम गोना राइट P3, ठीक है, राउंडेड P एंड बॉर्डर, ठीक है। ये बेसिकली मैंने छोटा सा बना दिया। आई थिंक मैं हेलो यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, आई डोंट रियली थिंक इसकी मुझे ज़रूरत भी है। M5, थिंक इट्स फाइन, या ठीक हो गया। हमने बनाया कंटेनर जिसका बेसिकली हमने ये पैडिंग रखी, ये वाला हमने बेसिकली इसको दिया बॉर्डर रेडियस थी और बॉर्डर में दे दिया, ठीक है। और हमने कहा है इसका मार्जिन ये है, ठीक है। बट एक चीज़ बेसिकली मैं क्या करता हूँ ना कि मैं स्टाइल पे जाता हूँ, ठीक है। आई एम गना ओवर राइड माई माई बॉर्डर क्लास विद अ सटल बॉर्डर, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा जो चीज़ें करता हूँ बट ये ना कि लाइक मुझे बाद में वो तंग करती हैं तो मैं तब थोड़ा पहले ही उनको सेट कर लेता हूँ। मैंने ग्रे मैंने दिया थोड़ा, मैंने पासिटी मैंने कम की और आखिर में आके दिया इसको मैंने कहा इंपॉर्टेंट। देखें बॉर्डर मेरा थोड़ा सा लाइक लो सा हो गया, सी। यस सर। मतलब जो बूटस्ट्रैप की जो क्लास थी ना बेसिकली उसको ना मैंने ओवरराइड करा दिया है विद माय ओन सीएसएस। ओके। जी। ओके। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। मैंने कहा कि इनपुट, और अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा टेक्स्ट। ये होगा बेसिकली मेरा सर्च वाला फॉर्म, ठीक है। क्लास पे भी जी। मैंने कहा ये मेरा फॉर्म कंट्रोल है, ठीक है। इसको मैंने कहा ये मेरा सर्च बार है, ठीक है। और अब इसकी मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि ये बेसिकली ये कि हाउ इज इट इवन वर्किंग। प्लेस होल्डर मैं इस पर लगाता हूँ, मैं कहता हूँ सर्च, क्योंकि मुझे और एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे नहीं चाहिए। ओके। अब ये ना कि मैं सर्च बार की थोड़ी बहुत ना ऐड करते हैं कस्टमाइजेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या काम करूँगा कि मैं इसका जो बैकग्राउंड है आई विल टर्न इनटू ब्लैक, ठीक है। और मैं काम करूँगा इसका जो कलर है आई विल टर्न इनटू वाइट, ठीक है, ताकि जब मैं कुछ भी ना के लिखूँ तो ये इट विल बी वाइट, ठीक है। और इसके जो आउटलाइन है आई विल टर्न इनटू नन, ताकि इसकी जो आउटलाइन है वो एक्स्ट्रा ताकि ना आए। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। नो सर। ओके। इसका जो प्लेस होल्डर है मैं उसको एडजस्ट करता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत प्लेस होल्डर, ठीक है। इसका जो कलर है आई विल टर्न इनटू वाइट, ताकि ये ना कि जो मेरा प्लेस होल्डर ताकि वो थोड़ा सा मेरा आए, उसकी जो पैसिव थोड़ी सी कम कर देता हूँ। तो देखिए मेरा जो प्लेस होल्डर है देखें वो थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल अब हो रहा है। ओके। बट ये ना कि यस। ओवरऑल एस्थेटिक जो हमारा है ना, हम जा रहे हैं बेसिकली स्पॉटिफाई की तरफ। तो अब ऑफ कोर्स ये इसकी जो बैकग्राउंड पे देखें इसका ये जो आ रहा है शैडोस आ रहा है, मुझे बेसिकली ये हटाना है। एंड मुझे इसको करना है ग्रीनिश, ठीक है। तो इसको ग्रीनिश करने के लिए मैं कहूँगा कि मेरे पास इसके सूडो एक क्लास पड़ी है फोकस नाम की, ठीक है। इसको मैं कहूँगा कि बॉक्स शैडो, जब वो करे तो क्या करो कि इसको 1 पिक्सल 1 पिक्सल और 9 पिक्सल और ग्रीन। अब इससे क्या होगा, जैसे मैं फोकस करूंगा देखिए ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। जिसकी मैं सेकंड आई थिंक हो रहा है थोड़ा सा, मैं एक बॉर्डर जोन पहले नन पहले कर दूँ इसका, बॉर्डर नन, सी।
ग्रीन भी नहीं देखे और आप। जी। ठीक, तो ये बेसिकली आपको इस तरीके से वर्क करता है। आई थिंक मुझे इसका बॉर्डर भी एडजस्ट करना चाहिए। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे। असल में कराए सोच रहे हैं बिकॉज ये ना कि ये देखें, आप देखें ज़्यादा बेहतर लग रहा है। सी, यस सर। सॉलिड ग्रे, या, तो नाउ इट्स लाइक मोर काइंड ऑफ बेटर। अच्छा, अब ये ना कि देखें, आपको याद होगा ना कि हमने रिएक्ट के अंदर हमें ना बेसिकली क्या करना पड़ा था कि हमें लगाना पड़ा, इवेंट लगाना पड़ा था ऑन चेंज का, राइट। मतलब कि ताकि वो बेसिकली हमारी चीज़ें ताकि वर्क करें ताकि हम फील्ड की वैल्यू ताकि ले सकें, राइट। बट इसमें क्या है ना कि वो ज़रूरत ही नहीं हमें। इसमें क्या करना है कि बस सिंपल स्टेट रखें, ठीक है, अपनी जस्ट सिंपल सी सर्च, सर्च टेक्स्ट, ठीक है। टाइप हमारी क्या होती है, टाइप हमारी होती है स्ट्रिंग होती है ना उसकी। बस यहाँ पे स्ट्रिंग रखें, ठीक है अपनी, ठीक है। और ये स्टेट हमारी होगी, स्टेट को निश्चित रूप में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये स्टेट हमारी ये वाली है। ओके। ओके। अब ये ना कि आपको याद होगा कि हम ऑन चेंज, इस पे ऑन चेंज लगा सकते हैं, बट ये ना कि इसमें बहुत आसान वर्ड ये है कि इसकी वैल्यू बस बाइंड कर दें। बाइंड वैल्यू, और आगे सिंपल से वेरिएबल का नाम देते हैं जो स्टेट का बेसिक नाम होता है। हमारा स्टेट का नाम क्या था, सर्च टेक्स्ट। आपकी वैल्यू बाइंड होगी। अब ये ना कि आपको ऑन चेंज लगाने की जरूरत ही नहीं है बीच में। इसका मुझे, इसका ये ना कि मुझे रिजल्ट, मुझे मैं ना थोड़ा देख लेता हूँ कि मुझे कैसे पता चलेगा। मैं कहता हूँ सर्च टेक्स्ट को मैं नीचे दिखा भी देता हूँ जैसे जैसे चेंज होता रहेगा। ठीक, आई आई डोंट थिंक नज़र आ रहा है, बट मैं दिखाता हूँ आपको। क्लास मैंने कहा कि ये तो चेंज हो गया बिल्कुल। क्लास मैंने कहा टेक्स्ट लाइट। अब देखें, ठीक। यस सर। मतलब कि मतलब आपका जो टेक्स्ट है ना वो देखिए साथ साथ मतलब कि चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो आपको जरूरत ही नहीं है और किसी चीज़ की। वैसे ये ना कि सर्च का बटन मैं साथ लगा सकता हूँ, बट ये ना कि सर्च का बटन मैं लगा नहीं रहा बिकॉज ये ना कि इट्स रियली लाइक नॉट रियली लाइक नेसेसरी, ठीक है। वो इतना उसको कोई काम ही नहीं है वहाँ पे। तो ये मैंने अभी नई डिव में बनाई, ठीक है। अभी एक्चुअल बेसिकली जहाँ मेरी चीज़ें शो होंगी ना, बेसिकली वो ये चीज़ है, ठीक है। कंटेनर P3 राउंडेड 3 एंड बॉर्डर एंड M4। ठीक है, देखें आपको ये बॉर्डर सारे ये क्यों दिखा रहा है मुझे इस तरीके से। P3 राउंडेड 3, फिर कंटेनर ही वैसे तो इसने आई थिंक थोड़ा सा ये ऐड किया, राइट। मतलब कि ये इट देयर लाइक नॉट रियली सेंटर्ड और समथिंग। ओके। यस फॉर्म सर। कंट्रोल सर्च बार, आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह तो मुझे नहीं दिखा दिख रही, बट स्टिल हम चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पे। ठीक हो गई ये मेरे पास। अच्छा अच्छा, वो MT5 में ऐड करना, सॉरी। वो तब इशू कर रहा था MT4। या तो ये देखें आप, ये थोड़ी सही मतलब है गया। ओके। वो यस। बिको मैंने वो एम जब ऐड किया था, तो वो क्या कर रहा था कि वो हर हर साइड से मतलब कि वो ले रहा था बेसिकली मार्जिन, ठीक है। तो बेसिकली वो थोड़ा सा मैसअप हो रहा था। अच्छा, अब ये ना कि एक्चुअली हमारी चीज़ हमारी आ गई। अब ने क्या करना है ना कि बेसिकली अब हमारा जो डाटा ना हमारा है ना बेसिकली इसमें स्टोर हुआ है। मैं कहता हूँ कि अगर डाटा मेरा नहीं अगर है, ठीक है, यहाँ पर मैं एक और स्टेट बनाऊंगा। मैं कहूँगा कि लोडिंग की स्टेट बेसिकली बनाऊंगा। मैं कहूँगा कि जब डाटा मेरा लोड हो रहा हो तो क्या करो कि वो मुझे दिखा देगा कि डाटा मेरा लोड हो रहा है या नहीं। इसके बदले मैं दिखाऊंगा कि बेसिकली एक स्पिनर दिखा दूंगा। मैं कहूँगा कि डाटा जब लोड हो रहा होगा तो स्पिनर आ जाएगा, और जब डाटा जब लोड नहीं हो रहा होगा तो स्पिनर मेरा गायब हो जाएगा। ओके। इट विल बेसिकली अ बूलियन, ओके। ठीक है, इट विल बी अ बूलियन। एंड इसकी जो स्टेट, जो इनिशियल स्टेट है, इट विल बी ट्रू। कि बिकॉज इनिशियल तौर पर डाटा हमारा लोड हो रहा होगा ना, तो हम इसकी स्टेट को ट्रू कर देंगे। जब डाटा लोड हमारा हो जाएगा तो हम लोडिंग को क्या करेंगे, हम फॉल्स कर देंगे। सिंपल एज दैट। ओके। ओके। अब ये ना कि हम दिखाते हैं कि डाटा हमारा लोड हो रहा है या नहीं। स्पिनर में दिखाता हूँ, ये स्पिनर की क्लास बेसिकली होती है स्पिनर बॉर्डर टेक्स्ट और लाइट वाली मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। आई विल मेक लाइक अ सेंटर, सेंटर के टैग करने जाऊंगा, मैं डिव बनाऊंगा, ठीक है। और डिव के अंदर क्लास में रख दूंगा, मैं कहूँगा कि स्पिनर बॉर्डर टेक्स्ट लाइट। अब देखना, या ये देखें, ठीक है। ये देखिए स्पिनर आपका आ जाएगा। बट ये है ना कि ये मुझे दिखाना है, कंडीशनली दिखाना है कि जब डाटा मेरा लोड हो रहा होगा तो ये सिर्फ उसी वक्त आए, ठीक है। मैं यहाँ पे लगाऊंगा इफ लगाऊंगा, ठीक है। बाय द वे यहाँ पर ना टर्नरी हम नहीं लगा सकते, ठीक है। विद इन बॉडी तो हमें इफ यहाँ पे इफ एल्स हमारा होता है, ठीक है, जैसे नॉर्मली हम काम करते हैं। मगर ये ना कि इसका जो इफ एल्स वाला जो सिंटेक्स है बहुत सिंपल है। ये देखें इस तरह हम इफ एल्स लगाते हैं यहाँ पे। मैं कहता हूँ अगर मेरी लोडिंग अगर हो, अगर ये अगर है,
तो क्या काम करो कि मेरा सेंटर में आके ये चीज़ दिखा दो, बस सिंपल एज दैट। ठीक। ये देखें, जैसे ही यस डाटा सर। लोड मेरा हो रहा होगा तो वो करेगा, जैसे ही डाटा लोड हो गया तो इट विल ऑटोमेटिकली वैनिश। ओके। सही है, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन? नो। ओके। अब ये ना कि हम ये चीज़ हमारी हो चुकी है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम लोग स्पिनर हमारा ठीक है बन गया, ठीक है। स्पिनर के बाद अगर हम कहते हैं कि स्पिनर के बाद हमारी आएगी बेसिकली रो एक, ठीक है। रो बेसिकली इफ़ यू रिमेंबर हम लोगों ने बूटस्ट्रैप पढ़ी थी, ताकि ये ना कि हमारा रिस्पॉन्स थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो, ठीक है। इसके अंदर ना बनाने बेसिकली कार्ड्स अपने, ठीक है। जी। हम करेंगे हैश ईच, बेसिकली हमारा मैप का फंक्शन बेसिकली ये होता है। अब हमारा डाटा वाला किसमें पड़ा हुआ है? डाटा हमारा डाटा के अंदर पड़ा हुआ है ना, ये वाला। हम कहेंगे डाटा एज अ सॉन्ग। अब हमारा जो हर सॉन्ग है वो इसके अंदर पड़ा हुआ होगा। ओके। ओके। हम एक बनाएंगे कोल फोर, ठीक है। हमारी हमारी ये बन गई, ठीक है। ये मेरी कोल फोर हमारी बन गई, ठीक है। अब ये ना कि कोल फोर के अंदर बेसिकली हम बनाएंगे अपना रैपर, ठीक है। रैपर के अंदर हम करेंगे कि हम करेंगे P3, ठीक है। P3 हमने कर दिया, और हमने कहा कि राउंडेड। और हमारा क्या हुआ कि हमने कहा कि नहीं, आई थिंक राउंडेड भी इसके नहीं देना चाहिए, मैं राउंडेड दूसरे के अंदर दूंगा। देखें, आप वो थोड़ा सा बड़ा हुआ बिकॉज डाटा हमारा एक्चुअली लोड हमारा हो रहा है, बिकॉज वो इस तरीके को इफेक्ट में लेकर आ रहा है। ओके। ओके। ये हमारा हो गया, ठीक है। इसके अंदर मैं मजीद एक डिव बनाऊंगा जहाँ पे एक्चुअली हमारा कंटेंट पड़ा होगा। मैं कहता हूँ क्लास कंटेंट, बट एक्चुअली हमारा कंटेंट यहाँ पर है, राउंडेड और ऑर्डर। ये देखें, आपके ये छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअली में आपके बेसिकली एपीआई डाटा बेसिकली हैं। ओके। ओके। अब ये ना कि पहले में क्या रखना है, पहले में रखना है इमेज अपने। इमेज को मैं सेंटर में लेके आना चाहता हूँ, तो मैंने सेंटर में लेके जाने के लिए अब देखें, अब एपीआई को चेक करें दफा। आपके एपीआई के डाटा के अंदर बेसिकली कहाँ पे इमेज पड़ी हुई है? देखें, एक आपकी ये इमेज है, ठीक है। एक आपकी ये इमेज है और एक आपकी ये इमेज है। अब बेसिकली हर हर गाने की डिफरेंट एल्बम होती है ना, तो आपने करना है कि आपने हमेशा इसकी इमेज पिक करनी है, ठीक है। क्लियर? यस सर। जी। तो आपने इमेज यहाँ पे बनानी है, ठीक है। और SRC के अंदर आपने ये करना है कि आपका आपका सॉन्ग का डाटा यहाँ पड़ा हुआ है ना, सॉन्ग वाला डाटा। आपने करना है सॉन्ग डॉट, अब अपने इसको देखें, डॉट क्या है, एल्बम। ओके। ये देखें, एल्बम है ये, एल्बम। अब ये इमेज कहाँ वाला पड़ी हुई है? ये पड़ी हुई है कवर अंडरस्कोर मीडियम। ओके, कवर अंडरस्कोर यस सर। मीडियम। अब देखें, आपकी इमेजेस आ गई हैं, ये देखें। ओके। ठीक। यस क्लियर? सर। तो ये देखें, आपकी इमेजेस सारी आ गई हैं। अब ये ना कि याद है कि हमने यहाँ पे गाने भी यहाँ पे पिक करने किए थे। जस्ट गिव मी सेकंड, मतलब हाइट को एडजस्ट कर लो। मैं कहता हूँ हाइट में कहता हूँ इसकी कर लो 200 पिक्सल, विच इज़ लाइक फाइन इश आई थिंक। असल में थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट ये खुद ब खुद कर लेगा, बिकॉज ये ना कि मैंने इसको वो थोड़ी चीज़ दी हुई है इस तरह की। या आई थिंक लाइक यहाँ पर थोड़ा बेहतर लग रहा, राइट? ओके। यस। अब ये ना कि मैं इसको क्लास देता हूँ, मैं कहता हूँ ना कि मैंने क्लास के लिए मैंने कहा राउंडेड की, ताकि मेरी जो इमेज थोड़ी राउंडेड ताकि हो जाए। राउंडेड फोर आई थिंक कर लेता हूँ, आई थिंक इट विल लुक मोर बेटर। इसको भी आई थिंक मैं राउंडेड फोर ही कर लेता हूँ, ताकि ये ना कि कार्ड्स मेरे थोड़े मजे के ताकि लगें। तो ये आपकी देखें, इमेज आपकी आ रही है। इसी सेंटर के नीचे ना मैं जाता हूँ, ठीक है, एंड आई विल पुट अ टेक्स्ट हियर। अब टेक्स्ट के अंदर बेसिकली क्या आएगा, मेरे गाने का नाम आएगा, ठीक है। अब गाने का नाम बेसिकली कहाँ पड़ा है, हम इसे दोबारा अपनी एपीआई को चेक करते हैं। एपीआई के देखिए गाने का नाम कहाँ पड़ा हुआ है, इसके अंदर। ये देखें, ये टाइटल पड़ा है आपका। सी। तो आपने यहाँ पे आना है, यस सर। अपने अपने एपीआई के लिहाज से गाने को पिक कर लेना है। सॉन्ग डॉट क्या था, सॉन्ग डॉट टाइटल, दैट्स इट। अब देखें, वो गाने के नाम तो आ रहे हैं, बट ये ना कि ये बहुत फेंट है, तो मैं इसके जो क्लास से मैं करता हूँ टेक्स्ट लाइट कर लेता हूँ, ताकि मुझ पर जो टेक्स्ट कलर है वो थोड़ा सा विजिबल हो जाए। ये देखें, गाने के टाइटल भी देखें आपके आगे, ठीक है। यस सर। थोड़ी बहुत ऊपर मार्जिन भी दे देता हूँ, MT3 का मार्जिन दे देता हूँ, ताकि ऊपर गाने थोड़े नीचे हो जाएं। तो ये देखें आपके भाई, ये बन गया। क्लियर यहाँ तक? यस। अ, अभी तक कोई भी कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। नो सर। ओके। सो एल्बम का जो टाइटल है बेसिकली मैं वो भी लेकर आना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ये करता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ टेक्स्ट म्यूटेड में कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं करता हूँ कि MT2 कर लेता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक और चीज़ लेकर आता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे एल्बम का टाइटल चाहिए। एल्बम का टाइटल देखिए यहाँ पर है, मैं कहता हूँ कि डॉट एल्बम, सॉन्ग डॉट एल्बम डॉट टाइटल। ओके।
सॉन्ग डॉट एल्बम डॉट टाइटल। तो ये देखिए मुझे ये भी प्रोवाइड कर देगा, ये यहाँ पर आई थिंक MT1 दे दूँगा, आई थिंक ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मुझे वो दे रहा है। आई थिंक म्यूटेड नहीं अच्छा लग रहा है मुझे, मैं लाइट ही कर लेता हूँ इसको, ज़्यादा बेहतर है। ठीक। प्राइमरी आई थिंक कर लेता हूँ प्राइमरी। आई डोंट थिंक इट्स लुकिंग दैट गुड, बट आई डोंट नो इसको मैं कौन सा कलर और करूँ। एक्सेस क्या थिंक कर लेता हूँ अभी के लिए। या इट्स फाइन, ठीक है। ये भी थोड़ा सा उस थीम में चला गया जैसे एक्चुअली स्पॉटिफाई की थीम जैसे होती है। ओके, ये क्लियर है यहाँ तक? यस। जी। ओके। तो ये बेसिकली आपको देखें आधे आधे काम देखें आपको यहीं भी आपको हो गया, ठीक है। अब ये ना कि एक्चुअली में हमने प्ले का बटन बनाना है, ठीक है। प्ले के बटन को जब प्ले करेंगे तो एक्चुअली गाना चलाना है, ठीक है हमने। अब यहाँ पर मज़े की चीज़ आती है। आपको याद है कि हमने क्या किया था जब हमने एक्चुअली में जब चीज़ें प्ले हमने करनी थी। आई थिंक इसको मैं कंटेनर के बजाय कंटेनर फ्लोइड कर दूँ, आई थिंक इट विल बी मोर बेटर, क्योंकि मुझे बहुत तंग करेगा अब। कंटेनर फ्लोइड, कंटेनर, कंटेनर ये हटाया था। या आई थिंक अब तो बेहतर लग रहा है, राइट। ओके। अब ये ना कि मुझे बेसिकली यहाँ पे प्लेस करना है एक प्ले का बटन, ठीक है। प्ले का बटन मैं क्या करूँगा ना कि मैं यहाँ पर प्लेस करूँगा, ठीक है। मैं कहूँगा कि बटन यहाँ पर आए, ठीक है। और क्या करें ना कि यहाँ मैं क्लास में मैं कहूँगा कि BTN सक्सेस, और इसको जो राउंडेड सर्कल कर दूंगा, राउंडेड सर्कल। और अब ये ना कि यहाँ मैं रखूँगा बूटस्ट्रैप के बटन्स, ठीक है। मैं कहूँगा कि अब यहाँ पर मैं एक स्टेट बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर एक गाना मेरा प्ले हो रहा है या नहीं, मैं कहता हूँ लेट इज प्लेइंग। ये भी बूलियन एक होगा कि जो कि बेसिकली बताएगा कि ये मेरा गाना प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी के लिए गाना प्ले नहीं हो रहा तो मैं को ओरिजिनल पे फॉल्स रखूंगा, ठीक है। ओके। ओरिजिनल तो पे जब मैंने फॉल्स रखा तो अब बेसिकली यहाँ मेरा आएगा इफ एल्स मेरा आएगा, ठीक है। मैं कहूँगा कि अगर मेरा गाना इफ रखा मैंने कहा हैश इफ, ठीक है। एल्स रखना अगर है तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे एल्स लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर अंदर इफ के बम पे क्लोज कर देना, सिंपल। इतना सा बस काम करना है, ठीक है। इसके अंदर आएगा मैं कहता हूँ इफ प्लेइंग। इसको डिटेक्ट करेगा, कहेगा कि अगर इस प्लेइंग गाना अगर चल लग रहा अगर है तो क्या काम करो, 10 मिनट रहेगा फिर अच्छे, नेवर माइंड, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अगर गाना मेरा प्ले अगर हो अगर रहा अगर है तो क्या करो कि पॉज का बटन दिखाओ, ठीक है, बिकॉज इट बेसिकली गोज वाइस वर्सा, ठीक है। और अगर वो नहीं चला अगर रहा तो क्या करो कि वो प्ले का बटन दिखाओ। मैंने बूट के बटन बेसिकली किया, ये देखें प्ले के बटन देखे आने शुरू हो गए। यस। ओके, ओके। क्लियर यहाँ तक? जी। ओके। अब बेसिकली हम एक चीज़ करते हैं, हम कहते हैं ना कि हमने ना बेसिकली गाना फॉर एग्जाम्पल प्ले हमने कर लिया, हमने मैं कहता हूँ कि ए सिंक फंक्शन प्ले सॉन्ग, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अगर मेरा इस प्लेइंग ऑलरेडी अगर ऑन अगर है, मैं कहता हूँ इफ माई सॉन्ग इज ऑलरेडी प्लेइंग, ठीक है, तो क्या काम करो। और एल्स में क्या काम करो, एल्स में क्या होगा ना कि गाना एक्चुअली प्ले हमारा नया वाला होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक मजे की चीज़ है हमारी। मैं कहता हूँ कि मैंने ना करंट सॉन्ग जो एक्चुअली सॉन्ग प्ले हमारा हो रहा है, ठीक है, करंट सॉन्ग, ये हमारा है HTML ऑडियो एलिमेंट, ठीक है। ये हमारा HTML का एक ऑडियो एलिमेंट है, ठीक है। और यस सर। इसको इसको बाय द वे मैंने अभी अभी के लिए मैं कहता हूँ नल मैंने रखा है अभी के लिए। आई एम गोना पुट इट नल। इसको मैं टाइटल रख दूँ, मैं कहता हूँ ये साथ नल भी हो सकती है, ठीक है। मैं कहता हूँ ये नल भी हम रख सकते हैं कि या तो ये HTML का ऑडियो एलिमेंट होगा या तो फिर नल होगा। ओके। 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 अब ये ना कि मैं कहता हूँ कि अगर गाना किसी ने प्ले करना अगर है तो क्या करेगा वो, यहाँ पर बाय द वे साथ मुझे वो एक देगा भी साथ, एक मुझे आर्ग्यूमेंट भी देगा। मैं कहता हूँ सोर्स है मेरी, सोर्स मेरी इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। सोर्स मेरी हमेशा ही मुझे देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सोर्स के आगे मैं नहीं लगाऊंगा ये वाली चीज़। अब ये ना कि इसने क्या करना है कि करंट सॉन्ग इक्वल्स टू न्यू ऑडियो। ये बेसिकली क्या काम करेगा कि ये मेरे HTML का जो बेसिकली एक ऑडियो एलिमेंट बनाएगा, ठीक है, मेरे पेज में। और उस पे ये वाली ऑडियो चला देगा, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली मुझे सोर्स देनी है, सोर्स डायरेक्टली मेरे मुझे यहीं से आ जाएगी, ठीक है। तो मुझे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये काम करेगा। ओके। यस सर। ओके। करंट सॉन्ग डॉट प्ले, अगर मेरा गाना प्ले नहीं हो और उसको प्ले कर दो।
और मेरा जो इफ प्लेइंग है इसको ट्रू कर दो। सिंपल एज दैट। ओके। ओके सर। ये इतना सा बस काम करना है, ये अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है यू कैन आस्क। नो सर। ओके। अब इसने क्या काम करना है, इसने कहना है कि करंट सॉन्ग जो है उसको बेसिकली, इसको बोले कि मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है, मैंने क्या करना है, मैंने कहना है कि करंट सॉन्ग डॉट पॉज। सिंपल, अगर अगर मैं गाना प्ले, अगर उसको पॉज कर दो, ठीक है, दोबारा अगर अगर किसी भी उस पर क्लिक मैंने किया तो ठीक है, ऑटोमेटिक उसमें क्वेश्चन मैं खुद ही ऐड कर दिया तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी। और मेरा इस प्लेइंग है उसको फॉल्स कर दो। ओके। ओके। इतना से काम मैंने बस करना है, इसके समझ आ गई है। वैसे अगर इस फंक्शन को अगर हम एसिंग ना भी करते तो इतना खास कोई मतलब कि नहीं फर्क वगैरह पड़ता। ओके। ओके। इतना सा बस हमें काम करना है, ठीक है। ये बेसिकली हमारा हो गया। इतना सा हमने काम नहीं करना था, और हमने एक्चुअली में इसके फंक्शन लगाना है। हमने कहना है कि हमारा गाना एक्चुअली में प्ले होगा। ऑन क्लिक पे गया, ठीक है, मैंने कहा कि मैंने फंक्शन कॉल कराना है, मैंने कहा प्ले सॉन्ग को मैंने कॉल कराना है। इसको मैंने देनी है एक सोर्स देनी है, ठीक है। मेरी बेसिकली सोर्स कहाँ मेरी पड़ी हुई है, मैं देखते हैं। हमारी यहाँ पड़ी हुई है। ये कहाँ गया, इस पे, ये वाला। ठीक है, ये बेसिकली है मेरा गाना। ओके। ये वाला फ्री प्रीव्यू। ओके। ओके। मैंने कहना है सॉन्ग डॉट प्रीव्यू। ये बेसिकली मेरे चले गए वहाँ पे। अब देखें, सी, इट्स प्लेइंग नाउ। यस सर। सर जब एक सॉन्ग को प्ले करते हैं तो ये बाकी सभी साथ प्ले हो रहे नहीं, हैं। ये वाली बेसिकली क्या होता है ना कि इट्स बेसिकली लाइक बिकॉज देखिए हमने हमने उन सारे कार्ड्स के ऊपर लगाई लगाई हुई वाली चीज़। मतलब कि अगर अगर यस। अगर हमें डेफिनेटली फिल्टर आउट भी करना अगर है ना, तो हम इसको चेंज ही नहीं करते, हम यहाँ पे नीचे छोटा सा प्लेयर बना लेते हैं यहाँ पर, तो वो बेसिकली उसकी चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है, ये तो बेसिकली एक ओके वो सर। चीज़ है ना कि इट्स काइंड ऑफ लाइक ऑफ कोर्स यहाँ पे इसको पहले पहले पॉज करेंगे तभी नया गाना प्ले होगा ना हमारा। तो ये यस सर। बेसिकली कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। हाँ, अगर ये ना कि अगर आपने करना अगर है तो नीचे छोटा सा मिनी प्लेयर बनाना, ठीक है, और मिनी प्लेयर में ये चीज़ भिजवा दें, तो वो बेसिकली वो चीज़ ओके। आपकी टॉगल टॉगल ऑन ऑफ होगी। कि वो बेसिकली यू विल हैव टू प्रेस प्ले ऑन दैट वन। ओके। ओके सर। ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके। अब ये ना कि हम क्या करते हैं, इसके पर लगाते हैं फंक्शन ये वाला, कि हमारे वो नए वाले गाने भी लेकर आएगा। ये चीज़ बहुत सिंपल है, ठीक है। हम हमारा ऑलरेडी फंक्शन बना हुआ है जो कि चीज़ एक्सेप्ट कर भी रहा है, ये देखें। क्लियर। यस सर। और ये देखें, ये माउंट का फंक्शन ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट भी कर लेगा कि जब हमारी स्टेट जब चेंज होगी तो ऑटोमेटिक इसको रिफ्रेश भी कर देगा। अब देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। मैंने क्या किया ना कि मैंने इसके ऑन चेंज पर डायरेक्टली लगा दी। मैंने कहा मैंने एक्स्ट्रा बटन नहीं बनाया, अगर एक्स्ट्रा बटन बनाता तो मुझे वहाँ पर क्लिक पे लगाना पड़ता, बट मैंने कहा ऑन चेंज, कि जैसे मेरी इनपुट चेंज अगर होगी ना तो तब ये तुम कॉल कराओ। मैंने कहा सर्च सॉन्ग या सर्च टेक्स्ट। अब मेरा सॉरी, मैंने कहा है कि मेरा गेट गेट सॉन्ग्स नहीं था मेरा, मेरे फंक्शन का नाम वाला क्या था, या ये था गेट गेट सॉन्ग्स था। ओके। मेरे फंक्शन का नाम है, ठीक है। और गेट सॉन्ग में क्या भिजवाना है अपना ये वाला टेक्स्ट, सर्च टेक्स्ट। सिंपल। मेरा मेरा फंक्शन हो गया पूरा। मैंने लिखा आरियाना ग्रांडे, एंटर मैंने प्रेस किया, देखिए मेरे गाना ऑटोमेटिकली अपडेट हो गए। यस मैंने सर। लिखा एथल केन, एंटर प्रेस किया, देखिए गाने मेरे ऑटोमेटिकली प्रेस हो गए। ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल कि कोई और मुझे आप ही बता दें कि मैं कौन सा सर्च करूं, मतलब कि बिकॉज ये नहीं कि ये डीजर का एपीआई यहाँ पर ऑलमोस्ट हर आर्टिस्ट अवेलेबल है। आप मुझे बताएं मैं कौन सा यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। सर जो आप सर्च कर लें। कोई भी, लाइक मेरे माइंड में मेरा माइंड ब्लैंक हो गया, तो ऐसे खैर फॉर एग्जांपल हम गना सर इस बाय द वे, ये सिर्फ और सिर्फ उस पर काम नहीं करता, ये गाना भी काम करता है, ये एल्बम से भी सही है, हर चीज़ भी तेरे काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मैंने सर्च किया बयान को, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं देखें बयान के भी देखे सारे आ गए हैं। ओके। अगर फॉर एग्जांपल कि हम गना सर्च अप काविश, तो ये यहाँ पे मुझे उसके भी दिखा देगा। यस सर। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरी किसी किसी चीज़ पर रिलाई ही नहीं कर रहा, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली डीजर के एपीआई से लेकर आ रहा है गाने, और ये डायरेक्टली मेरी वो चीज़ कर रहा है। तो आई होप लाइक दिस एग्जांपल विल बी लाइक वेरी कूल, ठीक है, आपको समझ आपको आ रही होगी कि बेसिकली हमने बनानी होती है, और लाइक एक्चुअली में ये एग्जांपल काइंड ऑफ लाइक मेरी फेवरेट होती है बच्चों को सिखाना, क्योंकि ये बहुत मज़े की होती है, और ये ना कि इससे उनका इंटरेस्ट काफ़ी डेवलप हो जाता है। यस सर। ठीक है।
तो दूसरी वाली जो एग्जांपल है ना, वो ऐसे करें आप रहने दें, ठीक है, जो स्पॉटिफाई वाली है, आप ऐसे करें ये वाली करें, ठीक है, देखो इसमें का बैकएंड भी आपका आपका इन्वॉल्व हो रहा है। आपको समझ आ जाएगी कि हमने बैकएंड कैसे इन्वॉल्व करना है। बट ऑनेस्टली ओके लाइक आई डोंट थिंक ये इतनी मुश्किल थी, राइट, मतलब कि लाइक ईजी ही थी। मतलब कि थोड़ी लगने में मुश्किल लग रही थी, बट लाइक वैसे इतनी मुश्किल नहीं थी ये। जी सर, इसी। अनदर थिंग कि इसमें चीज़ हम इम्प्रूव करते हैं, देखिए जब हम लोग जब कोई गाना सर्च करें तो हमें वो दोबारा से वो नहीं दिखाता, वो वाला स्पिनर वाला चीज़। फॉर एग्जांपल मैं देखें सर्च मैंने किया है यहाँ पे, तो वो ये ना कि बेसिकली मुझे एप्लीकेशन लगती है कि बेसिकली इट हैज़ फ्रोजन, बट वो फिर लोड कर लेता है हमारी चीज़ें। मतलब कि अभी तो ये ठीक है, मतलब अभी तो एपीआई हमारा थोड़ा सा मतलब कि इट्स लाइक वेरी वेरी लाइट, तब ऐसे कर रहा है। बट इसको सेट करने का आप एक काम करते हैं, बिफोर कॉलिंग डिस्प्ले सॉन्ग फंक्शन आप लोडिंग को ट्रू कर दें। आप लोडिंग की कोशिश शुरू कर दें, बिकॉज हमारा प्ले सॉन्ग ऑटोमेटिक स्टेट चेंज कर देता है ना, ठीक है, उसकी ऑटोमेटिक स्टेट देखिए चेंज कर देता यस। है। तो आप क्या करें कि बेटर डायरेक्टली कर लें, मैंने कहा एथलकेन, इसमें रुके मैंने, लोडिंग लोडिंग लोडिंग, या रहा लोडिंग। मैंने कहा लोडिंग इक्वल्स टू मेरी होगी ट्रू। लोडिंग इक्वल्स टू ट्रू। इसमें एक चीज़ है, क्या मैं जस्ट 2 मिनट्स। इसमें ने चीज़ वैसे वर्क तो खैर करी थी थोड़ी देर पहले, बट आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट रियली वर्किंग राइट नाउ। अच्छा हाँ हाँ हाँ, गॉट 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 गॉट। मुझे आई थिंक समझ, आई थिंक आ गई है। आई थिंक ये इसकी जो जिस जो स्टेट आई थिंक वो थोड़ी इशू आई थिंक कर रही है। या यहाँ पे लोडिंग बेसिकली इसने फॉल्स ने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे गेट सॉन्ग से पर इसको करना तो जैसे चाहिए वैसे ऑनेस्टली। खैर नो माइंड, इसको एक दफ़ा चेक कर लेना। वैसे ये ना कि आई डोंट नो इट 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 वाज वर्किंग, बट आई डोंट नो इसमें क्या इशू चल रहा है। बट ये ना कि आई होप एग्जांपल समझ आई थिंक आ गई होगी। यस सर, आगे। ठीक है, इसका मैं कोड आपको शेयर कर दूंगा, इससे मिलती जुलती ना आपने ऐसे करना, असाइनमेंट आपने करनी है, ठीक है। इट विल नॉट बी ग्रेडेड, ओके। बट स्टिल लाइक एज लाइक अ प्रैक्टिस और समथिंग। आई थिंक क्लास भी आई थिंक एंड होने वाली 1 मिनट के अंदर अंदर। यस सर। ठीक है, और जो आपने कल असाइनमेंट दी थी फिर वो नहीं करनी? नहीं नहीं, उसको डिस्कार्ड कर दे बेशक। ओके। ठीक है, आई एम गोना सेंड यू द कोड एंड या दैट्स इट। साथ वो भी मेंशन कर दीजिएगा, ये जो असाइनमेंट आपने बोली है ना। ओके ओके, मैं मेंशन कर देता हूँ। थिंक क्लास भी एंड होने वाली है बट खैर ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़।